दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। हम लोग हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं विच इज एनपीओ। दिस इज अ पार्ट नंबर 2। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं जहां पर हम लोगों ने एनपीओ का कंप्लीट बेसिक्स देखा। वहां पर इसका मीनिंग समझा हमने, यानी कि एनपीओ का मीनिंग देखा, फीचर्स देखे, किस तरीके से यानी कि कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वहां पर बनाए जाते हैं, उनके फॉर्मेट्स वहां पर देखे, की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां पर देखे, किन किन बातों का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है एंड कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को वहां पर कवर किया है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इसका पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिलने वाला है, लिंक को टैप करके आप लोग इसका पार्ट नंबर 1 अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा पार्ट नंबर 2। इसके अंदर हम लोग हमारा एक बेसिक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग सिर्फ इस पर्पज से कर रहे हैं ताकि हम लोगों को अप्रोच समझ आ सके कि किस तरीके से मुझे अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करना होता है, किस तरीके से एनपीओ की न्यूमेरिकल्स को किया जाता है, क्या अप्रोच यहाँ पर यूज की जानी चाहिए। ये सभी चीजें हम लोगों को इस पार्ट में देखने के लिए मिलेगी, यानी कि यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं हमारा बेसिक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। विदाउट एनी डिले स्टार्ट करेंगे हमारी वीडियो को एंड स्टार्ट करने से पहले अपनी नोटबुक एंड पेन पेंसिल लेकर के बैठना ताकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस मेरे साथ साथ कर सको। एंड अगर इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट नजर आ रहा है स्टार मार्क करके लिख लेंगे ताकि एग्जाम टाइम में आपको काम में आ सके। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को रीड करना। आप लोगों को एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किस तरीके से देखने के लिए मिलेगा, वहां पर आप लोगों को एक अकाउंट मिलने वाला है विच इज अ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। क्वेश्चन में अगर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है एंड उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है, एडजस्टमेंट्स लाइक यहाँ पर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है एंड उसके बाद सैलरीज से रिलेटेड है, उसके बाद आप लोगों की काफी सारी यहाँ पर आपको कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है, सैलरीज से रिलेटेड हो गई, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड हो गई, इन्वेस्टमेंट से। ये मेरी हो गई एडिशनल इंफॉर्मेशन। नीचे बोला है आप लोगों को प्रिपेयर क्या करना है। क्वेश्चन आपको कह रहा है आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, यानी कि यहाँ पर पहला अकाउंट कौन सा बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सेकेंड अकाउंट की बात करते हैं, यहाँ पर बोला है आप लोगों को बैलेंस शीट बनानी है एंड साथ ही यहाँ पर बोला गया है कि आप लोगों को डेप्रीसिएशन चार्ज करना है फर्नीचर पर 20% एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर 25%। पॉइंट क्लियर हो? तो ये बेसिक चीजें मैंने यहां से कर ली है पिक। अब हम लोगों ने जब मेरा फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स, यानी कि जब हम लोगों ने पार्टनरशिप या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनल अकाउंट्स बनाए थे, वहां पर मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी कि किस तरीके से आप लोग कंजस्टेड चीजों से बच सकते हैं। द बेस्ट थिंग इज जब भी आपको कहीं पर भी किसी भी चैप्टर में कोई भी एडजस्टमेंट दी होती है तो बेस्ट थिंग क्या होती है कि सबसे पहले अपनी एडजस्टमेंट्स को ही पढ़ लो एंड एडजस्टमेंट्स पढ़ने के बाद अपनी उन चीजों को मार्क कर लो कि जब भी मैं इन चीजों को मेरे किसी भी अकाउंट में नोट डाउन करूंगी तो उसके लिए मैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ दूंगी क्योंकि मुझे वहां पर चीजों को एडजस्ट करना है। तो मैं पहला काम मेरा वही करती हूँ, एडिशनल इंफॉर्मेशन पर आ गई हूँ। एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, इसीलिए मैं सब्सक्रिप्शन को अंडरलाइन करके रख रही हूँ कि जब भी मैं इस सब्सक्रिप्शन को नोट डाउन करूंगी तो वहां पर मैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ दूंगी। सब्सक्रिप्शन के बाद यहाँ पर क्या बोला गया है, सैलरीज आउटस्टैंडिंग एंड उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला गया है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट से रिलेटेड है। हर एक चीज को मैं वहां पर जाकर कर लेती हूँ मार्क। क्या क्या चीजें हैं, सैलरीज से रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट से रिलेटेड है एंड फर्नीचर से रिलेटेड है। फर्नीचर हम लोगों का यहाँ पर गिवन नहीं है लेकिन एडजस्टमेंट गिवन है, तो जब भी एडजस्टमेंट के सॉल्यूशन हम लोग कर रहे होंगे ये चीजें वहां पर कंसीडर हो जाएंगी। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने क्या सीखा कि मुझे एनपीओ के अंदर कौन कौन से अकाउंट्स बनाने होते हैं। पहला अकाउंट था रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जो कि मेरा क्वेश्चन ने खुद ही बनाकर दे दिया। दूसरा अकाउंट कौन सा होता था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो मुझे बनाना है। तीसरा अकाउंट होता था बैलेंस शीट, जो मुझे बनाना है। तीनों अकाउंट्स में से एक अकाउंट इन्होंने बना दिया, 2 अकाउंट मैं मेरे खुद से प्रिपेयर कर लूंगी। एंड वहां पर मैंने बोला बैलेंस शीट भी हो सकता है कि आपको 2 बनानी पड़े। 2 क्यों बनानी पड़ेंगी, इन केस आप लोगों को कैपिटल की बैलेंसिंग नहीं दी है, कैपिटल का बैलेंस गिवन नहीं है, तो वहां पर मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। तो मैं अपनी पजल को यही सॉल्व कर लेती हूँ। क्या आपको पॉइंट क्लियर हुआ? मैंने क्या बोला, बैलेंस शीट बनानी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनानी, ये चीजें तो क्लियर है, लेकिन माइंड में क्या पता होना चाहिए बैलेंस शीट कितनी बनाऊं, 1 या फिर 2।
तो यहां पर मुझे देखना है क्या कैपिटल का बैलेंस गिवन है। अगर कैपिटल का बैलेंस गिवन है तो मैं एक ही बैलेंस शीट बनाऊंगी, क्लोजिंग वाली। लेकिन अगर यहां पर मुझे कैपिटल का बैलेंस गिवन नहीं है तो मैं दो बैलेंस शीट बनाऊंगी, एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओपनिंग क्यों बना रही हूं? क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट मुझे कैपिटल का बैलेंस दे देगी। तो यहां पर मैं चेक कर रही हूं, मुझे कहीं पर भी बैलेंस शीट का, यानी कि बैलेंस शीट के अंदर मुझे कहीं पर भी कैपिटल का बैलेंस नहीं दिखेगा। मैं मेरे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को ऑब्जर्व कर रही हूं, क्या कैपिटल का बैलेंस है? यहां पर नहीं है। तो मुझे समझ जाना चाहिए मुझे यहां पर ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। तो अब कैसे क्या करना है, ध्यान से मेरे साथ साथ चलो एंड आप लोगों के फॉर्मेट्स कर लो रेडी। आपके पास एटलीस्ट दो फॉर्मेट्स तो रेडी होने चाहिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के, एंड दो फॉर्मेट्स रेडी होने चाहिए बैलेंस शीट के। मेरे पास हर तरीके का फॉर्मेट रेडी है। जब मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है तो मेरा फॉर्मेट क्या रहेगा? पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। वहीं जब मैं मेरी बैलेंस शीट को प्रिपेयर करूंगी तो मेरा फॉर्मेट रहेगा लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। सबसे पहले मुझे यहां पर चाहिए मेरी बैलेंस शीट का, यानी कि मेरी कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस। कैपिटल का बैलेंस किस तरीके से आएगा यहां पर ध्यान समझेंगे। मैं बना रही हूं यहां पर बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड। बैलेंस शीट भी किस लिए बना रहे हैं? फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ये मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट रहने वाली। ईयर एंड मेरा कब हो रहा है? 31 मार्च 2023 को। लेकिन मैं 2023 की बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट अभी नहीं बना रही हूं, मैं मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट बना रही हूं। अब जब मैं मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट बनाऊंगी तो मुझे मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। इसीलिए मैं लिख रही हूं बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड। क्या लिख रहे हैं? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। यहां पर मैं दोनों ही बैलेंस शीट बनाने वाली हूं, एक ओपनिंग एंड एक क्लोजिंग। ओपनिंग वाली क्या होगी? ये 31 मार्च 2022 एंड क्लोजिंग वाली कौन सी होगी? जो ईयर क्लोज करने के लिए मुझे बोल रहे हैं, विच इज 31 मार्च 2023। दोनों बैलेंस शीट्स के फॉर्मेट रेडी कर लिए हैं। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है? एक अकाउंट बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो मैं मेरा फॉर्मेट रेडी कर रही हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या लिखेंगे यहां पर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मेरे साथ साथ एक एक चीज को लिखेंगे ताकि चीजें आप लोगों की क्लियर होती है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। क्वेश्चन ने खुद बोला है कौन से ईयर के लिए आप लोग बना रहे हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपनी हर एक इंफॉर्मेशन को पिक करना एंड उसको उसके रेस्पेक्टिव प्लेस पर हम लोग पहुंचाते जाएंगे। कैसे करना है? अप्रोच ध्यान से सुनना। मैं आ गई हूं मेरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ने मुझे क्या कहा? टू बैलेंस बीडी ऑन 1 अप्रैल 2022। यानी कि ये मुझे क्या गिवन है? ओपनिंग कैश का बैलेंस गिवन है। कौन सा बैलेंस है? ये मेरा ओपनिंग कैश का बैलेंस गिवन है। इसको मैं ले जाने वाली हूं ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर। मैं इसको ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर क्यों ले जा रही हूं? ध्यान से समझ आ रहा है? मैंने मेरे माइंड के अंदर सेट कर लिया, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रही हूं, एक ओपनिंग बैलेंस शीट बना रही हूं, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रही हूं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा होता है। जो चीजें मैं मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लिखती थी वो मैं मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर लिख दूंगी। नेक्स्ट, ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब समझ आ रहा है? जो भी एसेट्स, जो भी लायबिलिटीज मेरे ओपनिंग बैलेंसेस की है वो मैं ओपनिंग बैलेंस शीट के पास लेकर जाऊंगी, एंड जिसके भी क्लोजिंग बैलेंसेस है वो मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर लेकर जाऊंगी। अब यहाँ पर रिसीट साइड में मुझे टू बैलेंस बीडी लिखा है, यानी कि ये कैश का ओपनिंग बैलेंस, एंड ओपनिंग बैलेंस कितना है? 2300। तो मैं कहां जाऊंगी? मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर जाऊंगी एंड वहां पर लिख देंगे 2300 रुपीज। क्या लिख देंगे? 2300 रुपीज मैंने यहां पर नोट डाउन कर दिया। एंड किस नेम से लिखा जाएगा? कैश इन हैंड के नाम से। किस नेम से लिखेंगे? कैश इन हैंड के नेम से हम लोग इसको लिख देंगे। इसी तरीके से आपने हर चीज को पिक करना है एंड उसके रेस्पेक्टिव प्लेस पर उसको पहुंचाना है। यहां पर बात करते हैं, नेक्स्ट आइटम क्या है? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कहां पर आएगा? सब्सक्रिप्शन होता क्या है? मीनिंग प्रीवियस वीडियो के अंदर समझ रखा है। सब्सक्रिप्शन इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर अ एनपीओ। किसी भी एनपीओ के लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? सब्सक्रिप्शन। तो यहां पर सब्सक्रिप्शन का पैसा आ रहा है। पैसा आ रहा है तो कहां कहां लिखा जाएगा? मेरा बैलेंस शीट में भी जाएगा एंड मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर भी जाएगा। रीजन समझते हैं, लॉजिक समझते हैं क्यों। सब्सक्रिप्शन से मुझे क्या हो रही है? इनकम हो रही है। तो पहले मैं धीरे धीरे पजल सॉल्व करवाती हूँ। सब्सक्रिप्शन से मेरी अगर इनकम हो ही रही है तो मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के
इनकम साइड पर लिखना पड़ेगा। किस साइड लिखना पड़ेगा? इनकम साइड पर 56400। क्या लिखना है? 56400। मैं इनकम साइड पे लिख रही हूँ 56400। अब यहाँ पर कुछ करेक्शन करते हैं। ये जो पर्टिकुलर्स है इस साइड आप लोग कट करके इनकम लिख लेंगे एंड इस वाले पर्टिकुलर्स को कट करके आप लोग एक्सपेंडिचर लिख लेंगे, क्योंकि ये मेरा एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट बन रहा है। पॉइंट क्लियर है? अब यहाँ पर मैंने 56400 लिख लिया। किस चीज का लिखा? बाय सब्सक्रिप्शन का। किस चीज का लिखा? बाय सब्सक्रिप्शन का। मैंने यहां पर 56400 लिखा है। बट आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, मैं इसके अमाउंट अंदर क्यों लिख रही हूं? मैंने अभी आपको क्वेश्चन में पहले ही मार्क करा दिया कि सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड आपके पास एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट है तो मुझे कुछ स्पेस चाहिए जहां पर मैं इसकी एडजस्टमेंट को कर पाऊं। अभी मैंने क्या किया? सब्सक्रिप्शन उठाकर यहां पर लिख लिया। ये सिर्फ वो है जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है। अभी मैं बैलेंस शीट तक नहीं गई, मैंने बस देखा सब्सक्रिप्शन है, आकर अपनी इनकम साइड पे लिख दिया। अब बैलेंस शीट में कब जाने, धीरे धीरे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आइटम पिक करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ। मैं कैसे पता लगा रही हूँ ये इंटरेस्ट दिया या रिसीव हुआ? ये इंटरेस्ट मेरा रिसीट साइड लिखा है, यानी कि ये इंटरेस्ट मुझे मिला है। एंड अगर इंटरेस्ट मुझे मिला है तो मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड में जाकर लिख दूंगी, क्योंकि क्रेडिट साइड में मैं मेरी इनकम्स लिखती हूं। तो 300 रुपीज को फिल कर देंगे बाय इंटरेस्ट। कैसे लिखेंगे ध्यान से समझना। यहां पर मैं लिख रही हूं 300 एंड लिखना किस तरीके से है? बाय इंटरेस्ट। पॉइंट क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको उस चीज को पिक करना है एंड उसके रेस्पेक्टिव प्लेस पर पहुंचाने। नेक्स्ट है यहाँ पर डोनेशन। डोनेशन भी यहाँ पर रिसीव हुई है, यानी कि ये है इनकम एंड इस डोनेशन को मैं क्रेडिट साइड पहुंचाने वाली हूं विद द अमाउंट 6000 रुपीज। यहां पर हम लोग लिखेंगे 6000 रुपीज एंड किस नेम से? बाय डोनेशन के नेम से। मैंने यहां पर नोट डाउन कर दिया बाय डोनेशन। पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन के अंदर यानी कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर मुझे क्या गिवन है? डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। प्रीवियस वीडियो अगर आप लोगों ने देखी है तो मैंने वहां पर आपको बताया था, जब भी वो किसी चीज के लिए आपका पर्पस स्पेसिफिक कर दें, लाइक इन्होंने डोनेशन तो दी, जब इन्होंने खाली डोनेशन दी तो मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख दिया। लेकिन अब इन्होंने खाली डोनेशन नहीं, डोनेशन देके कहा सिर्फ बिल्डिंग फंड में इसको यूज करना है। जब भी ये पर्पस स्पेसिफिक कर दे तो मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाती, मैं मेरी बैलेंस शीट के अंदर जाती हूँ। कहां जाते हैं? बैलेंस शीट के अंदर जाते हैं एंड बैलेंस शीट की भी लाइबिलिटी साइड पर जाकर इसको लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? लाइबिलिटी साइड में जाएंगे एंड डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड लिख देंगे। माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, बैलेंस शीट भी मैं 2 बना रही हूं, ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखूं या क्लोजिंग बैलेंस शीट में? तो यहां पर ध्यान से समझेंगे, इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं जहां पर डेट मेंशन है ये सभी आपकी क्लोजिंग फिगर्स हैं। तो मुझे क्या करना है? डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड को क्लोजिंग बैलेंस शीट के पास लेकर जाना है। कहां लेकर जाना है? क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर लेकर जाना है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड अमाउंट रहने वाली है 50,000 रुपीज। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड मेरे साथ साथ नोट डाउन करना ताकि चीजें आप लोगों को क्लियर होती जाए। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या गिवन है? नेक्स्ट आइटम मुझे दी गई है मैच फंड। क्या है नेक्स्ट आइटम? मैच फंड। अब इन्होंने खाली फंड दिया होता तो मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर जा सकती थी, बट द थिंग इज इन्होंने यहां मुझे खाली फंड नहीं दिया, फंड के साथ स्पेसिफिक कर दिया ये आपका मैच फंड है, आपको मैच के लिए दिया गया फंड। तो 10,000 रुपीज है, इसको मैं लाइबिलिटीज साइड लिख रही हूं। ध्यान से समझना, मैं लाइबिलिटीज साइड लिखूंगी मैच फंड विद द अमाउंट 10,000 रुपीज। अमाउंट कितनी है? 10,000 रुपीज एंड लिखना क्या है? मैच फंड। क्या लिखना है यहां पर? मैच फंड। अब माइंड के अंदर क्वेश्चन आएगा कि मैंने अमाउंट को अंदर क्यों लिखा? अभी रीजन क्लियर होने वाला है। जस्ट ट्रस्ट मी, आपको इजी भी लगेगा, सिंपल भी लगेगा, रीजन अभी समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है आप लोगों को यहां पर दिया है मिसलेनियस रिसीट्स, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा की रिसीट्स हुई हैं, यानी कि पर्पस स्पेसिफिक नहीं है। तो अब कहां जाऊं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर अमाउंट इज 430। अमाउंट क्या है? 430। तो यहां पर आकर मैं लिख रही हूं 430 एंड किस नेम से? बाय मिसलेनियस इनकम। किस नेम से लिखना है? बाय मिसलेनियस रिसीट्स। पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में वापस चलते हैं। नेक्स्ट मुझे क्वेश्चन ने क्या कहा? टू सेल ऑफ ग्रास, यानी कि आपको रिसीट्स हुई है ग्रास को सेल करके।
क्या आपकी कोई फिक्स एसेट है? ये नहीं। तो यानी कि इसको मैं कहां लिख सकती हूँ? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड पर लिख सकती हूँ विद द अमाउंट 100। तो चलते हैं वापस वहां पर एंड 100 रुपीज को लिखेंगे एंड किस नेम से? बाय सेल ऑफ ग्रास। किस नेम से लिखना है? बाय सेल ऑफ ग्रास। पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? अगर कहीं पर भी कंफ्यूजन हो रही है आप लोग कमेंट करके साथ साथ आपके डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझेंगे, मेरी जो रिसीट साइड थी मैंने कंप्लीट कर ली। आप लोग खुद आंसर करेंगे क्या इसके अंदर कुछ डिफिकल्ट था? क्या इसके अंदर आप लोगों ने कोई नई बात की है? जो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लिखती थी वो ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर लिख रही हूँ। सिंपल सी चीज थी। आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब हम लोग आ गए हैं मैच एक्सपेंसेस। कौन सी साइड आए हैं? पेमेंट साइड अब हम लोग आ गए हैं। अब आपको याद होगा मैच से रिलेटेड मुझे एक फंड गिवन है एंड प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये क्लियर किया था कि जिस स्पेसिफिक पर्पस का फंड मेरे पास है उससे रिलेटेड खर्चे भी मैं उसी फंड से करूंगी। क्योंकि क्या बोला गया मुझे कि ये लो मैच के पैसे, तो अगर मैच का कोई खर्चा हो रहा है तो मैं खर्चा क्या अपनी पॉकेट से पे करूंगी? आंसर शुड बी नो। मैं कहां से खर्चे पे करूंगी? उसी फंड से करूंगी। तो अब यहां पर अगर मुझे मैच फंड गिवन है एंड अब यहां पर मैच एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो क्या मैं मैच एक्सपेंसेस कहीं और लिखूंगी? नहीं। कहां से माइनस करूंगी? मैच फंड से ही माइनस कर दूंगी। इसीलिए मैंने वहां पर बैलेंस शीट में मैच फंड की अमाउंट को अंदर लिखा था। मैच एक्सपेंसेस कितने हैं? 6800 रुपीज के। कितने हैं? 6800 रुपीज के। इसको मैं यहां पर लेस करने वाली हूं 6800 रुपीज के। इसको लेस कर रहे हैं। लेस किस चीज के हैं? ये मैच एक्सपेंसेस के हैं। किस चीज के हैं? मैच एक्सपेंसेस के हैं। पॉइंट क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ते हैं। अपनी एक एक चीज को इसी तरीके से करना है। फिर ये चैप्टर बहुत इजी एंड बहुत इंटरेस्टिंग है। सिर्फ थोड़े से लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए एंड आप लोगों का कंसंट्रेशन यहाँ पर चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर और किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आप लोगों ने रेंट की पेमेंट की है। रेंट आपका एक्सपेंस है तो कहाँ चलना चाहिए? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर लिखेंगे रेंट 9600 रुपीज। डेबिट साइड में लिखेंगे 9600 रुपीज एंड किस तरीके से लिखेंगे? टू रेंट। किस तरीके से लिखेंगे? टू रेंट। पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मुझे खर्चा दिया है सैलरीज का। सैलरीज कितने की है? 24,000 की। बट एक बात ध्यान रखेंगे, सैलरीज के नीचे मैंने मार्क किया हुआ है, अंडरलाइन की हुई है, यानी कि इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है। एंड अगर एडजस्टमेंट है तो मुझे वहां पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ना चाहिए। तो अब चलते हैं सैलरीज लिखने 24,000 रुपीज की। यहां पर 24,000 रुपीज में अंदर ही लिख दूंगी एंड किस चीज के हैं? 24,000 रुपीज सैलरीज के। तो यहां पर नोट डाउन करेंगे टू सैलरीज। पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज क्या दी है मुझे क्वेश्चन के अंदर? नेक्स्ट वन इज सन्ड्री एक्सपेंसेस। कितने के हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस? 3600 के। चलते हैं वहां पर 3600 रुपीज को लिख कर आते हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस के। मैं यहां पर नोट डाउन कर रही हूँ 3600 रुपीज, वो भी किस चीज के? सन्ड्री एक्सपेंसेस के। नोट डाउन करते हैं यहां पर सन्ड्री एक्सपेंसेस। पॉइंट क्लियर है? डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है कुछ? बहुत इजी है चीजें। सिर्फ आपको कैटेगराइज करना है एंड उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट के अंदर पहुंचाना है। नेक्स्ट है यहाँ पर बाय इन्वेस्टमेंट परचेज्ड। यहां पर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट को किया है परचेज। अब इन्वेस्टमेंट को अगर परचेज किया है तो इन्वेस्टमेंट मेरा कोई खर्चा या मेरी कोई इनकम तो नहीं है, इसको मुझे ले जाना पड़ेगा बैलेंस शीट के अंदर। अब अगेन माय क्वेश्चन इज कौन सी बैलेंस शीट के अंदर लेकर जाएंगे? ओपनिंग या फिर क्लोजिंग? मुझे लेकर जाना है क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर विद द अमाउंट 30,000 रुपीज। एंड ध्यान रखेंगे इसके नीचे अंडरलाइन है, यानी कि इससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट बाद में एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर जस्ट में बाय इन्वेस्टमेंट यानी कि अपनी एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट लिख कर आ रही हूँ 30,000 रुपीज की। मैं क्या कर रही हूँ? यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लिख रही हूँ 30,000 रुपीज की। क्यों ये अमाउंट नीचे लिखी है, क्यों अमाउंट अंदर लिखी है, लॉजिक आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। बस अभी आप धीरे धीरे बस मेरी बात को सुनते जाओ एंड तरीका समझते जाओ किस तरीके से क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है आप लोगों का न्यूज़पेपर। आप लोगों ने न्यूज़पेपर परचेज किया, उसका खर्चा हुआ, तो मैं जाऊंगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर 750 लिख देंगे न्यूज़पेपर की। यहां पर नोट डाउन करेंगे 750 किस चीज के हैं? ये 750 न्यूज़पेपर की, इसलिए यहां पर लिखेंगे टू न्यूज़पेपर अकाउंट। पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज देखते हैं क्वेश्चन ने मुझे नेक्स्ट क्या गिवन किया है। लास्ट वन इज बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। यहां पर क्या चीजें गिवन है? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। एंड ध्यान रखेंगे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के नीचे भी अंडरलाइन है, यानी कि इसकी भी एडजस्टमेंट है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मेरे लिए एसेट है, इसीलिए मैं 32,000 को एसेट साइड में लिख के आऊंगी। मैं आ गई हूं बैलेंस शीट के अंदर।
कहां पर लिखना है 32,000? यहां पर मैं 32,000 को लिख रही हूं। किस चीज के हैं ये? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के हैं। क्यों ये अमाउंट मैं थोड़ी नीचे लिख रही हूं? अभी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। डोंट वरी, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। ये आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप ही चीजें क्लियर होंगी। जैसे जैसे हम लोग अपने मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी एंड आपको क्लियर भी होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, किस अमाउंट को कैसे, कितना स्पेस छोड़ के अंदर लिखना है, बाहर लिखना है, ऊपर लिखना है, नीचे लिखना है, हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। अब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में कर चुकी हूं। लास्ट चीज क्या बचती है यहां पर मेरे पास? क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस किस चीज का? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा कैश का होता है। तो क्लोजिंग बैलेंस अगर कैश का है तो कौन सी बैलेंस शीट में जाऊं, ओपनिंग में या क्लोजिंग में? ओपनिंग कैश को ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दिया, क्लोजिंग कैश को क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख देंगे। एंड क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 18780। कितना है? 18780। जाकर क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर लिखते हैं 18780। क्या लिखेंगे? 18780 किस चीज की अमाउंट है? कैश इन हैंड की। पॉइंट क्लियर है? अब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर जितनी भी चीजें गिवन थी हर एक चीज को मैंने उसकी रिस्पेक्टिव अकाउंट के अंदर पोस्ट कर दिया है। अब बारी आती है एडिशनल इंफॉर्मेशन की, यानी कि बारी आ रही है यहाँ पर एडजस्टमेंट्स की। एडजस्टमेंट्स को रीड करवाने से पहले मुझे आप लोगों को एक चीज रिकॉल करानी है। कौन सी चीज रिकॉल करानी है यहां पर मेरे साथ समझेंगे। कल की वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाया था, एक शॉर्ट ट्रिक दी थी कि जब भी आप लोगों को आउटस्टैंडिंग बैलेंस गिवन है, एंड का गिवन है तो ऐड कर देंगे, बिगिनिंग का गिवन है तो लेस कर देंगे। यानी कि अगर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है तो ऐड करेंगे, लेकिन अगर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है तो माइनस कर देंगे। वहीं अगर हम लोग प्रीपेड की बात करें तो क्लोजिंग प्रीपेड है तो माइनस करेंगे, ओपनिंग प्रीपेड है तो प्लस करेंगे। ये चीज आप लोग स्टार मार्क करके अपने पास नोट डाउन करके रख सकते हैं ताकि चीजें आप लोगों के लिए क्लियर रहे। क्या बोली बात मैंने? अगर आपके पास क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है तो ऐड करेंगे, क्लोजिंग प्रीपेड है तो माइनस कर देंगे। अपोजिट आएंगे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है तो माइनस, ओपनिंग प्रीपेड है तो प्लस। ये अपने पास नोट डाउन करके रख लेंगे। जिस भी ट्रिक से आप लोग ये लर्न कर सको आप लोग कर लेना, इससे आप लोगों के क्वेश्चंस बहुत इजी एंड सिंपल बनने वाले हैं, आपकी एक्यूरेसी के चांसेस बढ़ जाएंगे। पॉइंट क्लियर हो रहा है? अब ये चीज हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर ली है, रिवाइज कर ली है। एडजस्टमेंट मेरी इन्हीं से रिलेटेड है। एडजस्टमेंट के अंदर क्या क्या बोला है, एक एक चीज को रीड करेंगे एंड उसको समझना स्टार्ट करेंगे एंड पोस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर बोला सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2022। पहली चीज यहां पर ये समझ लो, ये जो मेरा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है ये कब का है? 31 मार्च 2023 का। कब का है? 31 मार्च 2023 का। ये क्या बोल रही है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2022 का। चीजें करनी है 2023 के लिए, लेकिन आउटस्टैंडिंग बैलेंस गिवन है 2022 का, यानी कि ये मेरा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। कौन सा है? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। एंड जो भी मेरा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है उसका क्या ट्रीटमेंट होता है यहां पर बता दो। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस मेरा होता है लेस। क्या होता है मेरा? लेस। तो मुझे क्या करना है? सब्सक्रिप्शन में जाके उसको लेस करना है। पॉइंट क्लियर हो रहा है? चीजें समझ आ रही है? मुझे क्या करना है? उसको लेस करना है। लेस करना है ये समझ आ गया। अमाउंट कितने हैं? 4000। अब यहाँ पर जब हम लोग फाइनल अकाउंट्स मेरे सोल प्रोप्राइटरशिप के या फिर ट्रेडिंग फर्म्स के बनाते थे तो मैंने आपको बोला था जो चीजें आपके अकाउंट के अंदर है उसका एक सिंगल इफेक्ट होगा, लेकिन जो चीजें आप लोगों की एडजस्टमेंट के अंदर है उसके हमेशा दो इफेक्ट्स होंगे। तो जब कभी भी आप लोग आपकी एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट करेंगे तो आप काउंट करके उसके दो ट्रीटमेंट देंगे। काउंट करके कितने ट्रीटमेंट देने हैं? दो ट्रीटमेंट देने हैं। अब ये जो आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड का खेल है ये मैं सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर जाती हूँ। कहां जा रही हूँ? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। मैं आ गई हूं यहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर एंड यहां पर मैंने आपको अभी क्रॉस चेक करवाया है कि अगर आपका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस है तो आप लोग उसको क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो क्वेश्चन ने मुझे वही कहा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 2022 का, यानी कि वो मेरा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है। तो यहां पर मैं क्या लिख रही हूं? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग लेस कर रही हूं। कब का? कौन सी डेट का है? 31 मार्च 2022 का।
द थिंग इज अमाउंट कितनी है वहां पर 4000 रुपीज, यानी कि मुझे यहां से 4000 को करना होगा माइनस। वापिस से एडजस्टमेंट के अंदर ले जाती हूँ, दोबारा आप लोगों को एक बार चीज क्लियर कर देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन आपको ना रह जाए। एडजस्टमेंट पर मैं आ गई हूँ, पॉइंट क्लियर होना चाहिए, हर एडजस्टमेंट के 2 ट्रीटमेंट देने हैं। एंड आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड की जब भी बात हो जाए, अभी मैंने स्टार मार्क करके आपको लिखवा दिया कि अगर मेरा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है तो माइनस करेंगे, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है तो प्लस करेंगे। प्रीपेड के केस में इसका अपोजिट हो जाएगा, ओपनिंग प्रीपेड है तो प्लस कर देंगे एंड क्लोजिंग प्रीपेड है तो माइनस कर देंगे। पॉइंट क्लियर हो रहा है? ये चीजें मुझे जैसे ही पता चली, अब मुझे कोई भी एडजस्टमेंट दे दें, सब्सक्रिप्शन की ही नहीं, कोई भी एडजस्टमेंट दे दें, मुझे बस उसको इस तरीके से इंटरप्रेट करना है कि ये मेरा ओपनिंग है या क्लोजिंग है। जैसे ये इंटरप्रेट करेंगे, अपना वो चार्ट देख लेंगे जो भी स्टार मार्क करके आपने बनाया होगा, ओपनिंग क्लोजिंग इस तरीके का आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वाला जो चार्ट बनाया है उसको देखेंगे एंड ऐड एंड लेस कर देंगे। इजी एंड सिंपल सी ट्रिक है। अब यहां पर बोला 31 मार्च 2022, तो मुझे क्लियर हुआ ये मेरा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है एंड ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है तो मुझे इसको करना है माइनस, इसीलिए 4000 को मैं करके आई हूं माइनस। पॉइंट क्लियर हो रहा है? मैंने क्या बोला, हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट देने हैं। पहला इफेक्ट मैं दे चुकी हूं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाके इसको कर दिया माइनस। अब मेरा दूसरा इफेक्ट सुनो, यहां पर मैंने क्या बोला, ये आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, यानी कि इन फ्यूचर आपको पैसा रिसीव होगा। आपने पैसा देना नहीं है जो हम लाइबिलिटी साइड लिखे, हमको पैसा इन फ्यूचर रिसीव होगा एंड जिससे भी इन फ्यूचर पैसा आ रहा होता है वो होती है मेरी एसेट। क्या होती है? मेरी एसेट। तो यानी कि ये चीज मुझे क्लियर है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को मुझे एसेट साइड में लिखना है, बट द क्वेश्चन इज ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखो या क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर। अभी यहां पर मैंने आपको क्लियर किया है कि ये आपका ओपनिंग बैलेंस है, तो मुझे क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर जाना है। यहां आ गई मैं ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर एंड यहां पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। क्या लिखेंगे यहां पर? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन विद द अमाउंट 4000 रुपीज। क्या माइंड के अंदर कोई डाउट है? नहीं, दिस इज योर एसेट, इसीलिए हम लोगों ने यहां पर एसेट साइड में इसको लिखा है। सब्सक्रिप्शन का मतलब समझ लेंगे, इन फ्यूचर आपको पैसा रिसीव होना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अपनी एडजस्टमेंट्स को कंप्लीट करते हैं। आप लोगों ने देखा यहां पर मैंने अपनी एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट दिए, पहला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर एंड दूसरा बैलेंस शीट के अंदर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। नेक्स्ट यहां पर क्या बोला, आप लोगों का एक और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, और वो जो आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो 31 मार्च 2023 का है, यानी कि ये वाला आउटस्टैंडिंग आपका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। कौन सा है? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। जो 31 मार्च 2022 का था वो ओपनिंग था, जो 31 मार्च 2023 का है वो क्लोजिंग है। एंड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। क्या करते हैं? ऐड विद द अमाउंट 6000 रुपीज। अगेन ये मेरी एडजस्टमेंट है, तो कितने इफेक्ट्स देने पड़ेंगे? 2 इफेक्ट्स देने पड़ेंगे। कितने इफेक्ट्स देंगे? 2 इफेक्ट्स। तो मैं यहां पर कर रही हूं ऐड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2023 6000 को कर देंगे यहां पर ऐड। पॉइंट क्लियर है? अब इसका सेकंड इफेक्ट देने चलते हैं। अब ये मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर आएगा, वो भी एसेट साइड। ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में भेज दिया, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर भेज देंगे। चलते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर एंड यहां पर अमाउंट लिखेंगे 6000 रुपीज विद द नेम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। किस नेम से? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नेम से इसको यहां पर कर देंगे नोट डाउन। मैंने क्या किया, यहां पर अपनी एडजस्टमेंट के दोनों इफेक्ट्स पहुंचा दिए। अब क्या करना है, वापस अपनी बाकी की रिमेनिंग एडजस्टमेंट को देखते हैं एंड अपने क्वेश्चन को एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट यहां पर क्या गिवन है, सैलरीज आउटस्टैंडिंग, ये ओपनिंग है एंड क्लोजिंग है। अब सैलरीज आउटस्टैंडिंग के भी दोनों बैलेंसेस हैं, ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी है। ओपनिंग क्लोजिंग कैसे कैटेगराइज कर रही हूं, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। एक बैलेंस 31 मार्च 2022 का दिया है, एक 2023 का दिया है, तो मैं इजीली कैटेगराइज कर पा रही हूं कौन सा ओपनिंग है एंड कौन सा क्लोजिंग है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस एंड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस। बैलेंसेस कितने हैं इसके, यहां पर 2000 एंड 2500। कितने हैं? 2000 एंड 2500। तो मेरा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग तो मैं करती हूं माइनस, इसीलिए 2000 को कर दिया माइनस, एंड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को क्या करती हूं प्लस, इसीलिए 2500 को कर दिया प्लस। ये चीज मैं कैसे लिखने वाली हूं, यहां पर लिखेंगे लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। क्या लिखेंगे? लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एंड ऐड कर देंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को।
चाहे आप ओपनिंग क्लोजिंग करके लिख दीजिए, चाहे आप लोग डेट वाइज लिख दीजिए कि 31 मार्च 2022 का है एंड 31 मार्च 2023 का है। यहां पर क्या आप लोग इजीली आपकी एग्जैक्ट अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं आफ्टर एडजस्टमेंट्स? योर आंसर शुड बी यस। जल्दी से कैलकुलेट करो, यहां पर अपनी फाइनल अमाउंट बताओ एंड यहां पर अपनी फाइनल अमाउंट बताओ। यहां पर अमाउंट आएगी 24500। कितनी अमाउंट आएगी? 24500। अब सब्सक्रिप्शन की फाइनल अमाउंट बताओ। इट विल बी 58400। इट विल बी 58400। यानी कि यहां पर मैंने दो एडजस्टमेंट कर ली। अब यहां पर आप लोग एक मिस्टेक कर रहे हैं। आप लोगों ने आउटस्टैंडिंग तो यहां लिख दी एडजस्टमेंट से उठाकर, बट अभी मैंने आपको क्या बताया था, हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट पहुंचाने हैं। पहला इफेक्ट तो मैं दे चुकी हूं, क्या मुझे एक और इफेक्ट नहीं देना? बिल्कुल देना है। अब अगेन एक ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, एक क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, तो मैं एक बार ओपनिंग बैलेंस शीट में जाऊंगी, एक बार क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाऊंगी एंड अपनी अमाउंट्स को फिल कराऊंगी। अब द थिंग इज, मैं लायबिलिटी साइड लिखूं या एसेट साइड? यहां पर सैलरीज आपकी पेमेंट है, आपका खर्चा है एंड वो खर्चा अभी देना बाकी है। जब भी खर्चा देना बाकी होता है, इट विल बी योर लायबिलिटी। तो मुझे लायबिलिटी साइड में लिखना है 2000 and 2500 रुपीज। तो सबसे पहले मैं ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर आ चुकी हूं, यहां पर लिख रही हूं 2000 रुपीज आउटस्टैंडिंग सैलरीज। किस चीज के लिख रही हूं? आउटस्टैंडिंग सैलरीज की। अब मैं आ चुकी हूं क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर एंड यहां पर लिख रही हूं 2500 रुपीज, वो भी आउटस्टैंडिंग सैलरीज की। पॉइंट क्लियर हुआ? इसके अंदर डिफिकल्ट तो कुछ भी नहीं था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट मुझे यहाँ पर क्या क्या एडजस्टमेंट्स गिवन है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, यहाँ पर स्क्रीन पर रीड करेंगे। ये हम लोगों ने यहाँ तक सब कुछ कर लिया है कंप्लीट। यहाँ तक हर एक एडजस्टमेंट मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे नीचे की एडजस्टमेंट्स पढ़नी है एंड उसके साथ साथ मेरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। क्या बोला है यहाँ पर आप लोगों को? 31 मार्च 2022। जैसे ही डेट पढ़ोगे माइंड के अंदर फटाफट आप लोगों को एनालाइज कर लेना है, रिकॉग्नाइज कर लेना है कि ये ओपनिंग की बात कर रहे हैं या क्लोजिंग की। अब ये ईयर बोल रहे हैं 2022, यानी कि ये लोग ओपनिंग की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ओपनिंग बैलेंसेस की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं ओपनिंग बैलेंस क्या है? इन्वेस्टमेंट का 12,000 रुपीज। क्या बैलेंस है ओपनिंग? 12,000 रुपीज। तो चलती हूँ ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर एंड इन्वेस्टमेंट के 12,000 रुपीज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 12,000 रुपीज लिखेंगे, वो भी किस चीज के? इन्वेस्टमेंट के। मैंने यहां पर कर दिया नोट इन्वेस्टमेंट। माइंड के अंदर क्वेश्चन आ रहा है कि डबल इफेक्ट देना है तो दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर क्या मैं मेरे इन्वेस्टमेंट की अमाउंट पहुंचा सकती हूं? नहीं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। अगर मेरी कोई इन्वेस्टमेंट साल के शुरू में है, मुझे सेकेंड इफेक्ट तो पहुंचाना है। कौन से अकाउंट में पहुंचाना है उसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रही हूं, उसका लॉजिक आपको क्लियर कर रही हूं। अब जो इन्वेस्टमेंट आपके पास साल के शुरू में है, क्या साल के एंड में वो इन्वेस्टमेंट कहीं उड़ जाएगी? नहीं। क्या मतलब है यहाँ पर कि जो इन्वेस्टमेंट साल के शुरू में है वो इन्वेस्टमेंट आपके पास साल के आखिर में भी होगी। तो पहला इफेक्ट ओपनिंग बैलेंस मैंने यहां लिख दिया। दूसरा इफेक्ट क्या करूंगी? साल के आखिर में भी इस इन्वेस्टमेंट को मैं ले जाऊंगी। तो मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर आकर इन्वेस्टमेंट लिख रही हूं। अब इन्वेस्टमेंट मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। क्या कर रखा है? इन्वेस्टमेंट मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। अमाउंट कितनी है? 12,000 रुपीज। अमाउंट कितनी है? 12,000 रुपीज। तो मैं चुपचाप यहाँ 12,000 रुपीज लिख रही हूँ। अब मेरे साथ ध्यान से समझना, मुझे इस चीज को किस तरीके से नोट डाउन करना होता है, किस तरीके से इंटरप्रेट करना है। 12,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट आपके पास पहले से ही थी, यानी कि ओपनिंग बैलेंस था, तो मैंने ओपनिंग बैलेंस को लिख दिया ऊपर। पॉइंट क्लियर है? उसके बाद जब मैं मेरा क्वेश्चन पढ़ रही थी तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर मुझे ये 30,000 की अमाउंट मिली थी, जो मैंने वहां से उठाकर यहां लिख रखी है। तो मैं इसको किस तरीके से इंटरप्रेट करूंगी कि 12,000 की इन्वेस्टमेंट मेरे पास पहले से ही थी, लेकिन बीच में क्या हुआ? मैंने 30,000 की इन्वेस्टमेंट और परचेज कर ली। तो ये जो 30,000 है इसको मैं लिखूंगी एडिशंस के नाम से। किस नाम से लिखेंगे? एडिशंस के नाम से, कि 12,000 की इन्वेस्टमेंट होते हुए भी मैंने 30,000 की इन्वेस्टमेंट और परचेज कर ली। इंटरप्रेट करना आगे किस तरीके से करना है? ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर आपने जो भी एडिशंस किए हैं उसको लिख लो एंड ये एडिशंस कहां से मिलेंगे आप लोगों को? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से मिल जाएंगे। पॉइंट क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ते हैं। मैंने अपनी एडजस्टमेंट के दोनों ही इफेक्ट्स पहुंचा दिए। अब इन्वेस्टमेंट के बाद सेम ही चीज इन्होंने फर्नीचर के लिए बोली है। फर्नीचर कितने का कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ओपनिंग बैलेंस जो है आपके फर्नीचर का वो है 10,000 रुपीज। तो यानी कि मुझे यहां पर आना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर एंड यहां पर लिख देंगे फर्नीचर का बैलेंस बोल रहे हैं 10,000 रुपीज। 10,000 मैंने यहां पर लिख लिया, लेकिन
फर्नीचर की भी एडजस्टमेंट अगर गिवन है तो इसके भी 2 इफेक्ट पहुंचाने पड़ेंगे, जैसे मैंने मेरी इन्वेस्टमेंट के साथ किया है। इन्वेस्टमेंट में क्या था, यहां पर 12,000 थे। अब मैंने क्या कहा, अब आपकी जो इन्वेस्टमेंट साल के शुरू में है, क्या वो इन्वेस्टमेंट साल के आखिर में नहीं होगी? बिल्कुल। अब क्योंकि मेरे माइंड में एक बात खटक रही है कि मुझे इसके 2 इफेक्ट पहुंचाने हैं एंड इसका कोई इफेक्ट मैं अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर नहीं पहुंचा सकती, तो लास्ट ऑप्शन मेरे पास क्या बचता है कि इसे उठाकर क्लोजिंग बैलेंस शीट में ही ले जाती हूँ। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, फर्नीचर के 10,000 रुपीज क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर ले जा रही हूँ। फर्नीचर देखो यहां पर कहीं पर मैंने लिखा है नहीं, तो मैं क्या करूंगी, यहां पर फर्नीचर लिख रही हूं। फर्नीचर कितने के हैं, 10,000 रुपीज के हैं, उसको मैंने यहां पर कर लिया नोट डाउन। पॉइंट क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ते हैं एंड अपनी नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स को देखते हैं, क्योंकि फर्नीचर भी मैंने 2 जगह पर पहुंचा दिया। अब नेक्स्ट है यहां पर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने के हैं, 20,000 के। अगेन ये मेरा ओपनिंग बैलेंस है, तो मैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20,000 के यहां पर लिख देती हूँ। 20,000 रुपीज लिखे, किस चीज के हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के हैं, यहां पर कर दिया नोट डाउन। अब ये मेरा ओपनिंग बैलेंस था, लेकिन मुझे इसके 2 एडजस्टमेंट्स करनी है, 2 जगह इसको पोस्ट करना है। पहली जगह तो कर दिया, अब बारी है दूसरी जगह करने की। द थिंग इज, इसको मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर नहीं ले जा सकती, क्योंकि दिस इज माई एसेट। तो अब सेकंड लास्ट ऑप्शन मेरे पास क्या बचता है कि मुझे बैलेंस शीट में ही ले जाना पड़ेगा। तो 20,000 को मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट के पास ले जाती हूँ। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आप लोग देखेंगे पहले से ही लिखा हुआ है, तो पहले से ही लिखा हुआ है तो पहले वाली अमाउंट यानी कि ओपनिंग बैलेंस को लिखेंगे ऊपर। कहां लिखेंगे, ये मेरा ओपनिंग बैलेंस है, इसको लिखेंगे ऊपर। अब जो बाद में मेरा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आया है, इसके लिए हम बोलेंगे ये हमने एडिशन किया है, एडिशनल लेकर के आए हैं साल के दौरान, तो यहां पर क्या लिखेंगे, एडिशंस। तो ये जो आपके 32,000 थे, ये आप लोगों के एडिशंस के थे। पॉइंट क्लियर है? यहां पर मैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के दोनों इफेक्ट पहुंचा चुकी हूं। पॉइंट क्लियर हो रहा है? अब यहां तक मैंने मेरा क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब अगर आप लोग ध्यान देंगे तो ध्यान से समझना, यहां पर आप लोगों को डेप्रीसिएशन दिया है, 2 चीजों पर डेप्रीसिएशन चार्ज करना है। कौन कौन सी, एक फर्नीचर एंड एक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। फर्नीचर पे 20%, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे 25%। अब जिस एसेट पे डेप्रीसिएशन लग रहा है उस एसेट में से डेप्रीसिएशन को कर देंगे माइनस, एंड डेप्रीसिएशन साल के आखिर में लग रहा है तो सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर ही लगेगा। पहला लगा रही हूं मैं डेप्रीसिएशन फर्नीचर के ऊपर @20%। मुझे क्या करना है, फर्नीचर के ऊपर 20% का डेप्रीसिएशन चार्ज करना है, तो 10,000 का 20% विल बी 2,000 रुपीज। कितना होगा, 2,000 रुपीज। इसको लेस कर देंगे एंड लेस करने के बाद फाइनल अमाउंट क्या आएगी आप लोगों के फर्नीचर की, इट विल बी 8,000 रुपीज। नेक्स्ट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर भी आप लोगों को क्या करना है, डेप्रीसिएशन चार्ज करना है, वो भी 25%। कितना चार्ज करना है, डेप्रीसिएशन 25%। माइंड के अंदर क्वेश्चन आ रहा होगा, डेप्रीसिएशन 20,000 पर लगाऊं या 32,000 पर। कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, टोटल अमाउंट पर, यानी कि टोटल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपके पास कितने के हैं, 52,000 के। दोनों को ऐड कर देंगे, 52,000 का 25% निकालेंगे एंड डेप्रीसिएशन चार्ज कर देंगे। अमाउंट कितनी आएगी 25% की, 13,000 रुपीज। कितनी अमाउंट आएगी, 13,000 रुपीज माइनस करेंगे एंड यहां पर बाहर अपनी फाइनल अमाउंट को लिख देंगे। जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो, माइनस करो एंड फाइनल अमाउंट बताओ। योर फाइनल अमाउंट विल बी 39,000 रुपीज। फाइनल अमाउंट क्या आएगी, 39,000 रुपीज। उसको मैंने यहां पर नोट डाउन कर दिया है। पॉइंट क्लियर है? अब माइंड के अंदर आप लोगों की क्वेश्चन नहीं आ रहा कि डेप्रीसिएशन की भी एडजस्टमेंट थी, लेकिन उस एडजस्टमेंट को मैंने सिर्फ एक ही जगह पर लिखा। इसका दूसरा प्लेस क्या होने वाला है, कहां इसको पोस्ट करेंगे, ध्यान से मेरी बात को सुनना। डेप्रीसिएशन आप लोगों का क्या है, एक्सपेंस है। डेप्रीसिएशन क्या है, आप लोगों के लिए खर्चा है, एंड मेरे खर्चे किस अकाउंट के अंदर जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। तो मुझे कुछ नहीं करना, इस डेप्रीसिएशन को उठाकर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर ले जाना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर चलते हैं। ये रहा मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कौन कौन से खर्चे हैं यहां पर मेरे, यहां पर लिखेंगे टू डेप्रीसिएशन, क्या लिखेंगे, टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, एंड नेक्स्ट क्या लिखेंगे, टू डेप्रीसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। पॉइंट क्लियर है? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर आपका 13,000 का डेप्रीसिएशन था एंड फर्नीचर पर आपका 2,000 का डेप्रीसिएशन था। इसी के साथ यहां पर आप लोगों ने एनपीओ का ये बेसिक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट चीज क्या बचती है, फिनिशिंग।
कैसे फिनिशिंग करनी है ध्यान से समझना। सबसे पहले हम ओपनिंग वाली चीज से स्टार्ट करेंगे। ओपनिंग बैलेंस पर मैं यहां पर आ गई हूं, ओपनिंग बैलेंस शीट पर आ गई हूं। अब मुझे इसकी फिनिशिंग, बैलेंसिंग एंड टोटलिंग करनी है। कैसे करनी है ध्यान समझेंगे। क्या यहां पर किसी चीज की फिनिशिंग करने की जरूरत है? योर आंसर शुड बी नो। तो लास्ट काम यहां पर क्या बचता है, मुझे कर देनी चाहिए टोटलिंग। एंड टोटल कितना आ रहा है? 48300। क्या आ रहा है टोटल? 48300। दोनों साइड इसी टोटल को लिख देंगे 48300। पॉइंट क्लियर है। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है? बैलेंसिंग फिगर निकालनी। जल्दी कैलकुलेट करो और बैलेंसिंग फिगर बताओ। इट विल बी 46300। इट विल बी 46300। एंड अब माइंड के अंदर क्वेश्चन आएगा, ये बैलेंसिंग फिगर किस अकाउंट के अंदर डालनी है आपको? बैलेंस शीट के अंदर क्या चीज मिसिंग नजर आ रही है? कैपिटल। अगर आपका नॉर्मल बिजनेस होता तो मैं यहां पर खाली कैपिटल लिखती, लेकिन ये आप लोगों का एनपीओ है, इसीलिए यहां पर कैपिटल नहीं कैपिटल फंड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कैपिटल फंड लिखते हैं। एंड ये जो कैपिटल फंड है, आप लोगों को एक बात पता है, इस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस विल बी नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस। ये चीजें क्लियर है। जैसे मैंने इस साल के फर्नीचर को दूसरी बैलेंस शीट में भी लेकर गई हूं, इस साल की इन्वेस्टमेंट को दूसरी बैलेंस शीट में भी लेकर गई हूं, इस साल के फर्नीचर को दूसरी बैलेंस शीट में भी लेकर गई हूं, सेम उसी तरीके से कैपिटल को भी दूसरी बैलेंस शीट के अंदर ले जाना पड़ेगा। तो मैं लिखने वाली हूं 46300। क्या लिखने वाली हूं? 46300। किस चीज के हैं ये? कैपिटल फंड के हैं। किस चीज के हैं? कैपिटल फंड के हैं। इसके भी दो ही इफेक्ट देने हैं, पहला ओपनिंग बैलेंस शीट, दूसरा क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो यानी कि यहां पर मेरी जो ओपनिंग बैलेंस शीट का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे इस पेज पर दोबारा वापस नहीं आना, क्योंकि ये अकाउंट तो मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। कहां आ गई हूं मैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। पहले देखते हैं कि यहां पर किन किन चीजों की फिनिशिंग करने की जरूरत है। ध्यान से स्क्रीन पर देखना, हर एक अकाउंट की टोटलिंग बैलेंसिंग मैंने कर रखी है, किसी चीज की अमाउंट मिसिंग है नहीं। अब यहां पर मेरी हर एक चीज बिल्कुल परफेक्ट है। तो नेक्स्ट काम मुझे क्या करना है? अकाउंट की टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। क्या करेंगे नेक्स्ट काम? अकाउंट की टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। दोनों साइड अपना टोटल लगाओ एंड आप लोगों की अमाउंट बताओ। इट विल बी 65230। अमाउंट क्या आएगी? 65230। दोनों साइड अपनी इस अमाउंट को फिल कर देंगे 65230। अमाउंट्स फिल हो चुकी हैं। लास्ट चीज क्या बचती है? आप लोगों को बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करनी है। एंड बैलेंसिंग फिगर को कैसे लिखना है? टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। यानी कि यहां पर आप लोगों की सरप्लस की अमाउंट आ रही है। किसकी अमाउंट आ रही है? सरप्लस की अमाउंट आ रही है। द थिंग इज अमाउंट कितनी आ रही है कैलकुलेट करो एंड अपनी अमाउंट को यहां पर करेंगे फिल। माय अमाउंट विल बी 11780। अमाउंट कितनी आएगी? 11780। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी, सरप्लस आ रहा है तो कैपिटल में ऐड कर दो एंड डेफिसिट आ रहा है तो कैपिटल से माइनस कर दो। जैसे हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि ट्रेडिंग बिजनेस के फाइनल अकाउंट्स में करते थे, नेट प्रॉफिट आता था तो कैपिटल में प्लस करते थे एंड नेट लॉस आता तो कैपिटल से माइनस करते थे। 11780 को मुझे करना है ऐड। क्या करना है? 11780 क्या करना है? ऐड करना है। किस चीज का ऐड कर रहे हैं? सरप्लस का। यहां पर मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी अच्छे से प्रिपेयर्ड है। मुझे अपना ओपनिंग बैलेंस शीट का पेज खोलना है ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, दोनों ही चीजें मेरी कंप्लीट है। अब लास्ट बचती है मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट। पहले करेंगे इसकी फिनिशिंग। फिनिशिंग कैसे करनी है ध्यान समझना। हर एक चीज की आप लोग बैलेंसिंग कर लो। 10,000 में से 6800 रुपीज गए तो इट विल बी 3200 रुपीज। ऐसे ही हर चीज की कर रही है। यहां पर आप लोग एडिशंस कर रहे हैं तो ऐड कर रहे हैं तो ये बना आपका 42,000 रुपीज। यहां पर फिनिशिंग ऑलरेडी हो रखी है। लास्ट फिनिशिंग आप लोगों की यहां पर बचती है 58080। क्या अमाउंट आएगी? 58080। अब लास्ट काम यहां पर आप लोग क्या करेंगे? टोटलिंग कर रही है एंड चेक करना है क्या दोनों साइड का टोटल आपका इक्वल आ रहा है या फिर नहीं। स्टार्ट करते हैं टोटल करना एंड टोटलिंग को करेंगे चेक। दोनों साइड का टोटल कैलकुलेटर से करेंगे। टोटल क्या आ रहा है यहाँ पर? 113। क्या टोटल आ रहा है? 113780। दोनों साइड इसी टोटल को लिख देंगे 113780। इसी के साथ यहाँ पर हम लोगों ने क्लोजिंग बैलेंस शीट को भी रेडी कर लिया। सो दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ योर एनपीओ। हम लोगों ने आज इस वीडियो के अंदर हमारा एक बेसिक न्यूमेरिकल कंप्लीट किया है ऑफ एनपीओ, जहां पर हम लोगों ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट को बनाना सीखा है। सिंपल सी चीजें, जितनी भी चीजें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर है, हर उसी चीज का एक सिंगल इफेक्ट होगा एंड जितनी भी चीजें एडजस्टमेंट के अंदर गिवन है, हर एक उस चीज का इफेक्ट आप लोगों के दो इफेक्ट्स होने वाले हैं।
पॉइंट क्लियर है, चीजें क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम लोगों ने हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल किया है कंप्लीट। आई होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से क्लियर है, बहुत अच्छे से समझ आए। स्टिल माइंड के अंदर कोई भी डाउट है, आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर आपके डाउट्स को पूछ सकते हैं, ताकि मैं वहां पर आप लोगों के डाउट्स को सॉल्व कर पाऊं। साथ ही आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके नोट्स को डाउनलोड करके आपके कॉन्सेप्ट्स को इजीली रिवाइज एंड रिकॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने इसका पार्ट नंबर 1 कंप्लीट नहीं किया है तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके इसका पार्ट नंबर 1 भी आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही आप लोगों को न्यूमेरिकल इजी लगा, कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, लॉजिक्स क्लियर हो रहे हैं, तो रिव्यू कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर करना। एंड वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज सेप्टा कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।